कहाँ हो गया? क्या लिखा था? हेडिंग पड़ी थी आव्यूह के तत्व, आव्यूह के तत्व ना, इसी को अवयव भी कहते हैं, है ना, या कह दीजिए अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये बताया था ना। आव्यूह के अवयव कौन होते हैं हम जान चुके हैं। अवयव कैसे लिखे जाते हैं, कुछ बताए थे। आव्यूह कुछ ऐसे बनता है ना, बड़े कोष्ठ के अंदर, और इसमें कुछ सूचनाएं व्यक्त की गई होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ सूचनाएं व्यक्त की जाती हैं ऐसे ना। तो आव्यूह जिन सूचनाओं को व्यक्त करता है या जिन सूचनाओं से बना होता है ना, बस इन्हीं सूचनाओं को क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव कहते हैं, ठीक ना। जो संख्या इसके अंदर लिखी रहेगी, जो अंक होंगे सब, वो क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। अगर ऐसे है तो इसमें कितना पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति हो गई, 3 यहाँ लिख लेंगे। स्तंभ कितना हो गए, 1 2 3 4, यानी 3 गुणे 4 कोटि का अवयव हो गया। और गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इसमें 12 अवयव होंगे। इसकी परिभाषा पर लिख लीजिए, बोलें, लिखिए, लिख दें, लिखिए। आव्यूह जिन सूचनाओं को, आव्यूह जिन सूचनाओं को व्यक्त करता है उसे उस आव्यूह उन्हें कर देना हो, उसे उन्हें कर बढ़िया ना, उन्हें उस आव्यूह के अवयव कहते हैं, ठीक है। इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक ना। इन वर्डों में बंद कर लीजिएगा ऐसे, जैसे क्या बोल देंगे, नहीं बताए थे A11 A12 इस तरह से लिखे थे, तो ऐसे हो सकता है A11 A12 A13 डॉट डॉट डॉट, और बताए थे 21 22 23 24 बताए थे ना, 21 22 23 डॉट डॉट हो जा सकता है ना। इसके नीचे क्या हो जाता है, बोलो, 31 32 ऐसे 33 चल जाएगा, डॉट 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 ना, और ऐसे हो सकता है ना, ETC कर लेना। इतना बता लीजिए। अनंत तक नहीं, कुछ सीमा तक होता है। जैसे यहाँ क्या है, इसकी सीमा है ना, कुछ कहीं डॉट डॉट किए हैं, डॉट नहीं किए हैं, कुछ लिमिट होती है, नीचे करना। इन अवयवों को व्यापक रूप, इन अवयवों का कहना, इन अवयवों का व्यापक रूप AIJ ऐसे ना होता है, जहाँ I पंक्ति मतलब रो ना, तथा J किसको हो, J स्तंभ, कल भी बताए थे ना, J स्तंभ को
व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है ना, ठीक है। हम एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा। एक करते ना, जैसे एक कोई अवयव है ना, इसमें जो सोचना है, सोचो यहाँ जो अवयव रहा होगा A11 है, यहाँ क्या होगा 12, यहाँ 13, ये सोचना है सब। ऐसे अवयव दिए हो सकते हैं। फिर यहाँ क्या होता है 21, 22, 23, यहाँ क्या होगा 31, 32 और 33 हो सकता है ना। तो यहाँ जो ये अंदर लिखे गए हैं यही क्या है, अवयव है ना। दूसरा 5, 4, 3, 2 से करते हैं 9, 8 ऐसे लिख दिया ना। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं। इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, 1, 2, 3, समझ रहे हैं। और बात सुनो, इस अवयव को हम कैपिटल अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे ए बराबर करके, इसको अलग कर दो बी बराबर करके ना। मतलब जो अवयव होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, जो अवयव होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। अगर ABCD से व्यक्त करना है तो कैपिटल लिख दिए तो अवयव हो जाएगा, लेकिन स्मॉल लिख दिए तो उसके अवयव हो जाएंगे, राइट ना। तो क्या बोल लेंगे इसमें, हियर 5, 4, 3, 2, 9, 8 अवयव किसके हो, अवयव बी के क्या चीज़ हैं, बी के अवयव हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तब लगा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ना, देखिए निम्न अवयव से नीचे दिए गए मानों को प्राप्त कीजिए, ठीक। एक हम आगे बना रहे हैं ना, ऐसे 4, 6, -8, 9 ऐसे ना, 2, 3, 5, 8, 9, 3, 2, 1 ऐसे ना। इसमें कितनी पंक्तियाँ बाबू, 3 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ कितना हुआ 1, 2, 3, 4 स्तंभ, मतलब 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है। तो अभी कोटि नहीं पूछेंगे, अभी हेडिंग डालेंगे ना, अभी कोटि तब बताएंगे, सही ना। इसमें क्या बताना आपको है, कह दें अवयवों की संख्या निकालिए, अवयवों की संख्या बताइए। हम आपसे ये कह दें ये इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकालिए, इसका मान निकाल दिखाइए ना। ये 24 निकाल लीजिए, सही ना। ऐसे कुछ लोगों को मान निकालने कह दें। चलिए कुछ करते हैं 23 ना, 23 लिखा ना, नहीं ऐसे, सही ना। इसका मान निकालना है सब, क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट को सोल्व कैसे करेंगे, इसमें पंक्तियों की संख्या, अवयवों की संख्या बताना ना, अवयवों की संख्या बताना है। तो पूरा गिन लीजिए ऐसे कट हैं, या तो जो जितना पंक्तियां हैं 1, 2, 3 पंक्तियां हैं, 3 लिख लीजिए। स्तंभ कितना हुआ 1, 2, 3, 4 पंक्तियों स्तंभों की संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। पंक्तियां जो हैं और जो स्तंभ हैं उन्हें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3, 12, मतलब इसमें कुल मिला के 12 अवयव हैं। अब बात रही दूसरा पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट का सोल्व कैसे करेंगे,
A22 का मान क्या है, मतलब A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कौन है, 3। वैसे जानते हैं इसको 21 बोले थे, इसको 22 बोले हैं, इसको 23 बोले हैं, इसको 24 बोले हैं, ऐसे बोले हैं ना। तो A22 का मान क्या हो जाएगा, 3, सही है। A31 का मान क्या हो जाएगा बताइए तो, 31 कहाँ था, यहाँ ना, 31, 32, 33, 24 ऐसे हो जाएगा, 31 9 हो जाएगा। और बोलिए A33 का मान 31, 32, 33 ना। और बोलिए A24 क्या है, बोलिए A24 21, 22, 23, 24 ना। A23 क्या होगा, बोलिए 5, 21, 22, 23 ना। बस ये सब आंसर हो गए, उतार लीजिए। हाँ चलिए अब एंड डालिए। आव्यूह की कोटि, ठीक है, आव्यूह की कोटि क्या होगी ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि क्या होगी, ठीक ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, लिखो, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्मॉल m तथा स्तंभों की संख्या स्मॉल n हो तो उस आव्यूह की कोटि m गुणे n होती है, ठीक है। m क्रॉस n भी कह सकते हैं, बता चुके हैं पहले ना। यानी यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो तो वह m गुणे n कोटि का आव्यूह कहलाता है ना, मतलब उसकी कोटि ये होती है, राइट ना। ध्यान समझिएगा, जैसे में देखो किसी भी आव्यूह दिखाना है तो कैपिटल लेटर से ब्रेक करेंगे ना। हाई कोई आव्यूह हो गया, ए से दिखा दी इसको, अभी बाद में इसी के बाद दिखाएंगे ना आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है, तब बता देंगे ना उसमें। अभी जानो कि इसे कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ठीक। ये आव्यूह हो गया ना, इसमें पंक्ति कितना है, 1 2 3, स्तंभ कितना हुआ, 1 2 3 4, मतलब यह जो आव्यूह है, यह आव्यूह 3 गुणे 4 कोटि का है, ठीक ना। यानी इसकी जो कोटि है कितना है, 3 गुणे 4 है, 3 क्रॉस 4 है, राइट ना। एंड डाल लीजिए। आव्यूह का निरूपण, ठीक है, आव्यूह का निरूपण बोलेंगे इंग्लिश में नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, सही है, बोले। देखिए आव्यूह को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कोष्ठ में कर सकते हैं क्या चीज़, कैपिटल लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा इनके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों कोष्ठ में कर लीजिएगा, स्मॉल लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसे इस प्रकार निरूपित किया जाता है जैसे हम समझो। मान लीजिए कोई अवयव है, हम पहले वो आप बताते आ रहे हैं कि कोई अवयव होगा उसे कैपिटल लेटर से दिखाएंगे ना, लेकिन इसके जो अवयव होते हैं स्मॉल लेटर से व्यक्त किए जाते हैं। 11 मान चलिए 12 कर दें, इसको 13, इसको 21, 22, यहाँ क्या चाहिए 23, यहाँ 31 कर दे रहे हैं, 32, ये 33, सही है। कितनी कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का है, राइट ना। इसमें देखिए जो हम अवयव लिखे हुए हैं ये स्मॉल लेटर में है ना, और ये जो अवयव है इस पूरे अवयव को व्यक्त करने जो अक्षर है कैपिटल लेटर में है। तो अवयव को हम बड़े अक्षर दिखाते हैं, लेकिन जो अवयव होते हैं स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। क्लियर है, बोलो। अब ध्यान समझिएगा इसमें क्या चीज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बड़े कोष्ठ में भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे दोहरी उदाहरण रखा बताया था ना, उधर अवयव को हम दोहरी दंड रेखा से भी व्यक्त कर सकते हैं ऐसे 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ना, ऐसे ही आप भी हम व्यक्त कर सकते हैं दोहरी रेखा से ना। बस सिंगल लाइन मारेंगे तो साडिक हो जाएगा, जो आगे बताएंगे अभी। ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, इसे छोटे कोष्ठक द्वारा 11 हो गया, 12, 13 लिख दिए, फिर क्या चाहिए 21, 22, 23, ऐसे फिर हो जाएगा 31, 32, 33 ना। तो हम इसे छोटे कोष्ठक के द्वारा भी ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। शुरू में सब बताए थे ना, इतना पहले उतार लो। चलिए हैंड डाल लीजिए। अवयव के प्रकार, ठीक है, जैसे ही अवयव प्रकार वो खत्म होगा तुरंत इसका साइन चलेगा ना, काइंड ऑफ टाइप कर दें, टाइप है ना, हाँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार पढ़ेंगे बाद में ना, ये पढ़ने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।